जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने सुना कि प्रभु राम ने सुग्रीव को राजा बना दिया है किष्किंधा का। प्रभु लक्ष्मण सहित अन्य पर्वत पर चले गए हैं। वहाँ कुछ समय तक रहे। वर्षा ऋतु बीत चुकी है। प्रभु लक्ष्मण से क्या कहते हैं, यह जानने से पूर्व कृपया मेरे चैनल को लाइक अवश्य कर दें। मित्रों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। वर्षा ऋतु बीत गई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है। सुग्रीव अपने राजकाज के मद में मस्त हो गए हैं। उन्होंने हमारी सुध ही बिसरा दी है। मैंने जिस कारण से बाली का वध किया था वह तो अब सुग्रीव भूल ही गए हैं। अर्थात सुग्रीव ने हमारी सुध लेना बिसार दिया है। प्रभु कहते हैं, हे लक्ष्मण सुनो, हे लक्ष्मण सुनो। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपत का मुझे भरोसा था, सुग्रीव का कपिपत का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। अर्थात उसे धन ऐश्वर्य मिल गया है तो वह उसमें लीन हो चुका है। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। संकेत में प्रभु ने, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि थोड़े ही से धन को पाकर जो क्षुद्र बुद्धि के लोग होते हैं वो उतराकर चरने लगते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोड़े धन खल इतराई। वही संकेत किया है प्रभु ने। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वह धनी हो जाता है तो मुँह से बात नहीं करता। दिख है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। यह सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। ये सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। ये सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन मद वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। लक्ष्मण जी को तो बहुत क्रोध आ जाता है। अगर प्रभु राम जरा सा भी विचलित होते हैं, अगर प्रभु राम को जरा सा भी कष्ट होता है तो लक्ष्मण से नहीं देखा जाता है। लक्ष्मण तुरंत ही भावावेश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं अभी बांध कर लाता हूँ, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो झूठा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। अरे, उसने वचन दिया था कि यदि आप राज्य दिला देंगे तो मैं माँ जानकी का पता लगाऊंगा, लेकिन अब तो वह राज्य के मद में अपने वचन को भी भूल गया है। बड़ा अभिमान हो गया है ना उसे, तो मैं उसके अभिमान को अभी मिटाता हूँ। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को याद दिलाया है। हनुमान जी ने कहा है, श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं।
आप तो यहाँ पर राजमहलों में आनंद उठा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन क्या आपको उन मित्रों की याद है जिनको आपने वादा किया था कि राज तिलक होते ही आप उनकी पत्नी का पता लगा देंगे? है राजनीति के 4 अंग यह सब मानते हैं स्वामी, सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान तो दंड बलात् दबाना है सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, दाम और दंड। बाली को दंड दिया, बाली का दाम यानी दंभ अहंकार मर्दन किया है। बाली का बहुत अभिमान था ना बाली को कि कोई नहीं मार सकता उसे, क्योंकि बाली के समक्ष जो भी जाता था उस व्यक्ति का बल भी बाली के अंदर आ जाता था, अर्थात तो उसका दुगना बल हो जाता था। इसलिए कोई बाली को मार ही नहीं पा रहा था। मित्रों, बाली इतना बलवान था कि वह रावण को 6 माह तक अपनी कांख में दबाकर पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा की है उसने, इतना बलशाली था। तो उस ऐसे बलशाली बाली को जब प्रभु ने इस तरह का अपना रूप दिखाया है, तो तुम कौन सी चीज़ हो सुग्रीव? रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज्य दिलाया है। अब दंड भेद भी बरतो तो अचरज क्या, वे रघुवंशी हैं, अगर वो तुम्हें आकर के दंड भी दे दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रघुवंशी हैं, रघुवंशी की क्या मर्यादा है? प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात वे जिसको जो वचन दे देते हैं उसे पूरा करके ही चैन लेते हैं। कहा था, यदि सुग्रीव को वचन दिया था कि बाली का वध करके तुम्हें राज्य दिलाऊंगा, तो उन्होंने वैसा कर दिखाया है। बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु तो अंगद जी हैं, इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दें हम पे, हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दें हम। हनुमान जी ने सुग्रीव को यह याद दिलाया है। तो सुग्रीव को, क्योंकि सुग्रीव जो थे वो अपने राज सत्ता के मद में ये भूल गए थे। प्रजा आनंदित थी, नित्य उत्सव हो रहे थे, महलों में रास चल रहा था और उसी रास में वो लीन थे। स्त्रियों में से घिरे हुए इतने दिनों तक जिस आनंद से वह वंचित थे, वह उस आनंद का भोग कर रहे थे। इससे सब कुछ बिछुड़ गया था, अर्थात सब कुछ विस्मृत हो गया था, भूल गए थे। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन रो पड़ा, बोला हे हनुमान। क्या कहा है सुग्रीव ने, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे लक्ष्मण जी को किस तरह का क्रोध आया है जानते हैं लक्ष्मण जी के वचनों में। बोलो राजा रामचंद्र की जय।